हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के 2.2 पॉलिनोमियल से। ठीक है, 2.1 में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानकर आ चुके हैं। अब यही वैल्यू क्या है कि एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसमें वैल्यू पुटअप करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर। क्या दिया है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका वैल्यू इसमें हम लोग पुटअप करेंगे। पहला कैसे, देखो पहले लिखेंगे पॉलिनोमियल इन x इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 3। x के जगह पर क्या रखना है बेटा? 0। तो पॉलिनोमियल इन 0, यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे? 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? 0 रख देंगे, ठीक है। अब ये 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा प्लस 3। अब 0 में 4 से इंटू करोगे तो क्या होगा? 0 प्लस 3, ऐसे ही चलता रहेगा। तो पॉलिनोमियल इन 0 पर वैल्यू क्या होगा? 3। इसी तरह से दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं कि इस बार x का वैल्यू -1 रखेंगे। लिखेंगे कैसे? px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या? x के जगह पर -1, ठीक है। तो 5 इंटू -1, x के जगह पर -1, उसके बाद 4 इंटू x के जगह पर -1, ठीक है। अब ये क्या होगा? 5 में 1 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? 5, और ये माइनस लगा है तो माइनस पहले लगाए हैं, ठीक। ये -4 इंटू ऐसे ही चलता रहेगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बेटा? 1, है ना। -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। मैं बताया था, अगर 7 8 मेरे से पढ़े होंगे तो ये सारा चीज़ पता होगा आपको। प्लस 3, ठीक। -5 माइनस क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 प्लस 3। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और प्लस 3, प्लस माइनस माइनस। 9 में 3 माइनस करेंगे, माइनस लगाएंगे इसलिए कि ये नंबर बड़ा है 3 से, इसलिए माइनस लगाएंगे। और ये 6, तो -1 पर वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? -6। आई बात समझ में? अब इसी तरह से थर्ड पार्ट भी हम लोग देख ही लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कि x के जगह पर 2 रखना है। पहले तो px ये लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, क्या वैल्यू देना है x के जगह पर? 2। तो 5 इंटू 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? 2 रख देंगे, ठीक है। 5 2 जा 10, माइनस 4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3। 10 माइनस 10 में 3 ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 13 माइनस 4 4 जा 16, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा नंबर है 16, उसके पहले साइन है माइनस, तो -3। यानी कि इस बार 2 रखने पर वैल्यू क्या आया? -3। देखो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ना पॉलिनोमियल का, कि जितने भी पॉलिनोमियल दिया है ना, तो इसमें क्या करेंगे बेटा कि एक एक करके, यानी कि पॉलिनोमियल 0 1 2 पर चेक करेंगे कि वैल्यू इसका कितना आया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल 0 पुटअप करके देखेंगे, यानी कि y के जगह पर 0 पुटअप कर दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। अब ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। अब ये देखो ये 0 है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ठीक है ना। प्लस 1, तो पॉलिनोमियल 0 पर वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब पॉलिनोमियल 1 पर चेक करेंगे, y के जगह पर क्या पुटअप करेंगे? 1 पुटअप करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर -1 + 1,
ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये -1 और +1। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, कुछ नहीं है तो आगे प्लस है, ठीक। तो पॉलिनोमियल इन 1 पर वैल्यू क्या आया है हमारा 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग 2 पर चेक करेंगे। क्या पर चेक करेंगे? 2 पर। तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ये -2 + 1, ओके। 4 और +1 5 -2, तो इसका 2 पर वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। आई बात आप लोग को समझ में? देख लीजिए। अब इसी तरह यहाँ पर सेम जो 0 1 2 पुटअप किए हैं, इसमें भी वही करेंगे। पॉलिनोमियल 0, अब t के जगह पर 0 पुटअप किए हैं, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आप 0 पुटअप कर दो, ठीक है। अब जानते हैं कि 2, ये तो 0, अच्छा 0 का स्क्वायर 0 होगा और फिर 2 में इंटू होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और ये भी क्या हो जाएगा वैल्यू? 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 0 पर क्या वैल्यू आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब 1 पर हम लोग पुटअप करके देखेंगे। तो 2 + t की जगह पर 1 इंटू 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, ठीक है। 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 में इंटू होगा तो 2 ही होगा, और -1 का क्यूब -1 ही होगा। ये जो पावर है ऑड में है तो साइन क्या रहेगा? माइनस। अगर ये इवन में रहता, 2 रहता, 4 रहता, तो ये माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाता बेटा? यहाँ प्लस, ठीक है। 3 और 2 5 -1, और 1 पर वैल्यू कितना है इसका? 4। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसी तरह 2 पुटअप करेंगे। अब इसमें 2 पुटअप करेंगे तो 2 + 2 t के जगह पर 2 पुटअप कर दिया। 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, ठीक है। 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस, है ना, और 2 × 2 का स्क्वायर 4 -2 का क्यूब 8। 4 + 4 × 2 = 8 -8। अब देखो ये 8 प्लस में, ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पर भी क्या वैल्यू रखेंगे बेटा? 0। पहले पुटअप x के जगह पर 0 करेंगे तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा? 0 ही होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 0, ठीक है। अब क्या पुटअप करेंगे? 1, तो x के जगह पर क्या रखेंगे? 1, तो 1 पर क्या आ गया वैल्यू बेटा? 1 ही आ गया। मतलब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब क्या पुटअप करेंगे? 2, x के जगह पर 2 का क्यूब, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 8। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी देख लेंगे, यहाँ पर क्या वैल्यू पुटअप करेंगे? 0, तो x के जगह पर क्या रखेंगे? 0, ठीक है, और 0 + 1, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू क्या हो जाएगा? +1, और 1 में 1 इंटू करेंगे तो -1। 0 पर वैल्यू क्या आया बेटा? -1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 1 - 1 और 1 + 1, ठीक है। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल होकर हो गया 0, और 1 + 2, यानी कि 1 पर वैल्यू 2 में 0 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा,
समझ में आ रही होगी बात, ठीक। अब इसी तरह 2 पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 इंटू 2 और 1 क्या हो गया 3, यानी कि 2 पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 3। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन थी, ठीक है। अभी देखो बेटा, जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम, यानी कि इसमें जो ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ। मान के चलो कि x प्लस x माइनस 2 है, ठीक है, x माइनस 2। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या पुटअप करेंगे कि वैल्यू क्या हो जाए इसका 0 हो जाए, समझ रहे हो ना। तो भाई x के जगह पर मैं क्या पुटअप कर दूंगा 2 और ये माइनस 2 है, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है ना 3x प्लस 1, क्या ये वैल्यू पुटअप करने पर इसका वैल्यू 0 होगा। तो यही सारा चीज़ हम लोग को बताना है। बहुत ईजी है। देखो करेंगे क्या कि पॉलिनोमियल क्या पुटअप करेंगे -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 पॉलिनोमियल -1/3 पर इसका वैल्यू क्या हो गया 0। यस, क्या लिखेंगे यस, ओके। अब इसी तरह ये देखेंगे एक के जगह पर क्या लिखेंगे 4/5, ठीक है। 5 इंटू जहां जहां x है क्या पुटअप करेंगे 4/5 माइनस पाई, ठीक। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये पोलिनोमियल जो है 4/5 पर ये जो दिया है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस 5, जो कि ये पोलिनोमियल 0 हो गया। तो आंसर है नो, यहाँ पर 4 माइनस 5 दिख रहा है। आ गया होगा बात समझ में, ठीक। अब इसी तरह पोलिनोमियल x की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल 1 पर ये कैंसिल हो जाएगा 0 होगा। अब बोल रहा है कि -1 क्या रखेंगे -1, ठीक है ना। तो -1 में -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा। जानते हैं हम कि अगर पावर इवन में हो तो आगे से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ऑड में रहता है। तो ये प्लस का 1 हो गया और -1 ये कैंसिल हो गया, और 1 पर भी वैल्यू क्या हो गया 0। तो यहाँ लिखेंगे यस, पॉलिनोमियल क्या है वैल्यू 0, ठीक है। अब इसी तरह इसको देखेंगे -1 क्या पुटअप करेंगे -1। तो देखो बेटा यहाँ x के जगह पर क्या पुटअप करेंगे -1, उसके बाद 1, ठीक है। यहाँ भी क्या पुटअप करेंगे -1 -2। अब यहाँ ध्यान दो कि -1 ये कैंसिल होकर क्या हो गया 0। अब जो भी वैल्यू आएगा इसका जो भी वैल्यू आएगा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 पर -1 पर 0, क्योंकि ये 0 से इंटू हो रहा है तो वैल्यू हो जाएगा 0। ये भी क्या है यस है ना। एक्चुअली में 2 देखना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इस बार क्या वैल्यू पुटअप करेंगे 2, तो x के जब क्या रखेंगे 2, ठीक है, और 2 माइनस 2, ठीक है। 2 और 1 3, और ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 0, तो 2 पर भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा यस। आ रही होगी बात समझ में। अब इसी तरह से ये देख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू की आप पुटअप करेंगे 0, तो x के जगह पर 0 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि यस।
ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, x के जगह पर क्या पुटअप करना है, देख रहे हो ना, -m/l कर देंगे। अब जहां जहां x है ना, -m/l कर देंगे। अब देखो l से l हो गया कैंसिल, ठीक है, तो बचा क्या आपके पास -m+m, और ये कैंसिल होकर क्या हो गया 0, यानी कि पॉलिनोमियल -m/l पर भी वैल्यू क्या आ गया 0, यानी कि यस वैल्यू जो 0 आना था वो 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ चेक कर लेंगे, दो वैल्यू है एक्चुअली में, तो एक है x के जगह पर -1/√3 रखता हूँ मैं, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है, ओके, 3 ऐसे ही रहेगा। अब ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 -1, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गया 0, किस पे, x के वैल्यू -1/√3 पे, इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब यहां देखें क्या वैल्यू रखेंगे 2/√3, ठीक है, तो 3 इंटू 2/√3 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, 2/√3 है ना, हाँ 2/√3 का स्क्वायर, और -1 चल ही रहा है, ओके, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, -3 से 3 हो गया कैंसिल, बचा 4 -1, और पॉलिनोमियल 2/√3 पर वैल्यू क्या आ गया 3। अब देखो इन दोनों में ये तो यस है और ये क्या है नो, क्या है नो, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, एक यस आया एक नो आया है, -1/√3 इज अ 0 पॉलिनोमियल, but 2/√3 is not 0, ठीक। अब इसी तरह से लास्ट देख लेते हैं, x के जगह पर 1/2 वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, x के जगह पर 1/2, अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, है ना, तो 1 + 1, तो 1/2 पर वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या है 2, जो कि क्या है नो, 0 वैल्यू है नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी, आप एक बार देख लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, अभी जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए हैं 3, इसी तरह 4 है ना, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। 3 में क्या था कि x का वैल्यू दिया रहता था और वहाँ पर वैल्यू पुटअप करके हम लोग 0 फाइंड करते थे कि 0 है कि नहीं है, लेकिन इस बार x का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, तो जब x का वैल्यू नहीं दिया है तो कैसे इसको करेंगे, तो अब हम लोग मानते हैं कि पॉलिनोमियल जो x है जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे, मैं एक चीज़ बताया था कि x -2, अब क्या पुटअप करेंगे कि यहाँ पर 0 आए, तो आंसर है कि 2 पुटअप करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अब ये क्या है कि मुझे पता था कि x का वैल्यू दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन, अब ये x का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि जो भी फाइंड करना है वो अगर पुटअप करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर इस -2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2, देखो वो जो 2 पुटअप किए थे आ गया ना 2, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि मान के चलो कि x का जो भी वैल्यू करेंगे पुटअप तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, पॉलिनोमियल px क्या दिया है, इसके जवाब क्या लिखेंगे x + 5 = 0,
x बराबर उस 5 को +5 को इधर लेकर आएंगे तो -5, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन देखेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही 0 वैल्यू लाना है, ठीक है। तो ये px पॉलिनोमियल क्या दिया है, x -5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो +5, बस बहुत ईजी है। अब यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, वैल्यू मुझे x का कोई भी वैल्यू पुटअप करो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। पॉलिनोमियल px क्या दिया है, 2x + 5 = 0, चलेगा। इसके जगह पर 2x + 5 रखते हैं, ठीक है। 2x बराबर 5 को उधर ले जाएंगे तो -5, और x बराबर क्या हो जाएगा, -5 अपन में 2 इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब इससे इजी क्या होगा क्वेश्चन, अभी इजी चल रहा है। अब ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता भी नहीं है, लेकिन अब 2.3 जब करेंगे ना तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालूंगा, आर एस सरगवाला आर डी शर्मा से एग्जाम में पूछे जाने वाले, बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है ना। अभी आपको समझना है कि पॉलिनोमियल क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ छूट गया, px बराबर 3x - 2, px बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो px क्या हो जाएगा, 3x - 2 = 0, ठीक है। 3x ऐसे ही रहेगा, -2 उधर जाएगा +2, x बराबर 2/3, ये आपका आंसर हो गया। x का वैल्यू 2/3 यहाँ पर पुटअप करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह ये केवल 3 दिया है, क्वेश्चन में गलत लिख दिया हूँ, 4, 3x - 2, 3x देखो छूट गया, यहाँ x है, ओके। px = 0, 0 फाइंड करना है। अब क्या दिया है, 3x = 0, तो x बराबर 0/3 इंटू में, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 0 ही तो लाना है, तो इसलिए इक्वल में 0 रख देता हूँ, ax = 0, देखो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। बोल रहा है कि a का वैल्यू 0 नहीं रखना है, अरे दे देता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0/a इंटू में उधर डिवाइड में। अब कोई भी वैल्यू है अगर 0 से इंटू डिवाइड होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, क्या लाना है मुझे, 0, ठीक। ये गलत लिखा है, मैं गलत उतारती हूँ, cx है, cx + d, ठीक, अब सही हो गया। तो cx + d = 0, cx ऐसे ही रहेगा, d को उधर ले जाएंगे तो -d, और x बराबर -d, ये इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, 2.3 कवर करेंगे और वहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे।